11th क्लास के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एरर के बारे में। एरर एनालिसिस हो गया था। हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। टॉपिक है हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें एरर के बारे में पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहला नंबर एडिशन है। एडिशन का है या सम का है, बात एक ही है। आइए एडिशन के बारे में देखते हैं कि एरर का एडिशन कैसे होगा। सपोज कोई एक आदमी है जिसका नाम ए है, उसको हमने भेजा कि कुछ मेजर कर लाओ। ये जब ए गया मेजर करने के लिए, तो कुछ हमारा एरर लेकर आया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जाकर देख लीजिए। और बी को भेजें, 2 पर्सन है और ये भी हमारा बी या प्लस माइनस बी लेकर आया। हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। जेड जो है हमारा रिजल्ट है। ये हम करना चाह रहे हैं कि ए को और बी को ऐड करना चाह रहे हैं। ए और बी को क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं एडिशन में। यानी कि अगर हम रिजल्ट निकालते हैं, एरर का रिजल्ट निकालते हैं, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा, क्योंकि पहले ये क्या जेड था, ट्रू वैल्यू। जब ए प्लस माइनस डेल्टा ए कुछ एरर लेकर आया, तो फाइनल वैल्यू में हमारा कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, यानी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी वाले को पुट करेंगे प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ध्यान दीजिएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। यानी कि a प्लस बी को हम लिख दे जेड, क्योंकि हमारा ट्रू वैल्यू क्या है जेड। तो यहाँ जेड इजकल टू लिख देते हैं a प्लस बी। यानी कि हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये जेड और जेड क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि डेल्टा जेड इजकल टू प्लस माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। प्लस माइनस कैंसिल, यानी डेल्टा जेड इजकल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आप इसका नोट्स बनाते चलिए सुंदर सा। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सपोज हमारे पास एक लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक, एक दूसरा लेंथ है, इसको मान लेते हैं ऊपर वाले को लेंथ 1 है और ये क्या है, लेंथ 2 है। ये दिया है 20 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर। हमें इसको क्या करना है, सम करना है, ऐड करना चाह रहे हैं। इसका रिजल्ट हम ऐड निकालना चाह रहे हैं। समझिएगा बात को। अगर ये हम फाइनल लेंथ लेना चाहते हैं, फाइनल निकालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, अगर ये वाला नहीं होता तो ये क्या होता है, 10 मीटर प्लस 20 मीटर कितना, 30 मीटर। लेकिन ये है, तो सबसे पहले हम करेंगे, ये फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड के लिए तो ए और बी को ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 मीटर। जैसा कि फार्मूला से हम लोग का आया है, सम का फार्मूला आया है जेड डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि इसको और इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0.2 और 0.3 को ऐड कर देंगे तो कितना, 0.5 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ गए, बहुत ही आसान है। इसका आप देखेंगे सब्सट्रैक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का सेकेंड पार्ट
फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़े, एडिशन सम करना। सेकेंड पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन, मतलब क्या होगा, हिंदी में इसको कहेंगे घटाओ, वैसे हम कहेंगे नहीं हिंदी में। ये क्या हुआ, एक आदमी को भेजे, बोले कि एक जाकर ए मीटर रॉड मेजर कर लाओ या टेम्परेचर मेजर करके लाओ ए का, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्लस माइनस डेल्टा ए का कुछ एरर लेकर आए। बी वाले को भी भेजे कि जाओ तुम भी कर आओ, तो ये भी डेल्टा बी का एरर करके आए, लेकिन हमको फाइनल क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि ए माइनस बी करना है। हम चाह रहे हैं कि ए माइनस बी करें, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो अगर हम फाइनल इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट में कुछ इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा, यानी डेल्टा जेड या तो ज्यादा हो जाएगा या डेल्टा जेड क्या कम हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको लिख दें क्या ऐसे, ए माइनस बी, अच्छा नहीं समझ में, ठीक है ऐसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये प्लस माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो सेम रह जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी हम लिख दें ए माइनस बी, प्लस माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहीं पर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर बाबू इस वाले बात को आप समझ रहे होंगे कि ए माइनस बी क्या है, यहां पर जेड है, इसको हम जेड लिख देंगे, और इसको अगर जेड लिख देंगे तो ये जेड और ये जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हैं, यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। यानी कि हमारा आ गया डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक बहुत ही मजेदार बात आ गया कि जब हम सम किए थे, जब हम एडिशन किए थे, तब भी हमारा एरर का यही हुआ था, मतलब एरर को क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। जब हम सब्सट्रैक्ट किए, घटाव किए, तो भी एरर को क्या करना है, ऐड ही करना है। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, आइए इसको आप पॉज कर पीछे करके लिख लीजिएगा। अब सपोज मान लीजिए कि हम किसी आदमी को भेजें कि भाई टेम्परेचर मेजर कर लाओ, वो गया टेम्परेचर मेजर करने, तो T1 मेजर कर लाया हमारा सपोज 15 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। T1 मेजर कर लाया, कोई आदमी को भेजे तो वो मेजर कर लाया 15 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। दूसरे को भेजे कि बेटा तुम भी T2 मेजर करके ले आओ, तो ये गया, तो इसके समय टेम्परेचर हो गया 55 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो हमें निकालना है फाइनल रिजल्ट की चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। फाइनल रिजल्ट बाबू चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये एरर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू को घटा लेते हैं, यानी कि घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अरे बात समझिए, अगर ये नहीं होता तो ये हमारा फाइनल कितना 55 माइनस 15, यानी 55 माइनस 15 ये कितना है 0 और 4 कितना हो जाएगा 40। लेकिन यहां कह रहा है कि ये एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि इस वाले एरर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लिख देंगे क्या आंसर। बोलो इतना बात समझ में आया, ये अभी छोटा बात है, इतना समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड मल्टीप्लीकेशन में चलते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट एरर को ऐड करना सीखे कि अगर एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू को ऐड करना है तो उसका एरर क्या होगा, तो एरर का भी रिजल्ट हमारा ऐड ही करना है। सब्सट्रैक्शन में पढ़ें कि अगर घटाना हो एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू का चेंज निकालना हो तो एरर क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। अब हम देखते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई,
दो वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एक किसी को भेजें, ए को भेजें कि बाबू लेकर आओ, इन्होंने एरर लेकर आए कितने का, प्लस माइनस डेल्टा ए का। बी को भेजा गया कि तुम भी कुछ मेजर कर कर ले आओ, ये ले गया डेल्टा बी का एरर। फाइनल रिजल्ट हमें क्या करना है, इस वाले ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे एरर में, फाइनल वैल्यू में कुछ एरर आया, कितना, डेल्टा जेड का एरर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी का। चलिए शुरू करते हैं। क्या मल्टीप्लाई मैथ टाइप का, बायो वाले देखकर घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी है। ए को बी के साथ करेंगे, क्या लिखें, ए बी। ए को डेल्टा बी के साथ करेंगे, क्या लिखे, प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ठीक है, ए को पहले लिख दिए हैं, डेल्टा बी के बाद नहीं लिखे हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो। डेल्टा ए का मल्टीप्लाई किए बी के साथ, इसको नीचे से करते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, बी के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी डेल्टा ए। और इसको करते हैं डेल्टा बी के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ये हमारा क्या फाइनल वैल्यू आया, प्लस माइनस जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। आपको इतना बात बिल्कुल समझ में आया, किसी भी तरह का तकलीफ बिल्कुल नहीं सर। अब इसमें एक छोटा सा बात करने जा रहे हैं, आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ही छोटा बात है, आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा ए और डेल्टा बी को नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, वो वैसे भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि डेल्टा ए जो है वो बहुत ही स्मॉल है और डेल्टा बी जो है वो भी क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर स्मॉल इंटू स्मॉल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट स्मॉल ही मिलेगा। अब आप कहिएगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। आइए इसका हम देखते हैं एग्जांपल कैसे हो जाएगा। 0.2 बहुत ही छोटा है और 0.5 वो भी बहुत छोटा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारा यहां से 10 पॉइंट हटाकर, यहां से 10 पॉइंट हटाकर, ये 10 बाई 100, यानी कि क्या आ गया, 0.1। छोटा वैल्यू नहीं आ गया, बिल्कुल छोटा आ गया। तो आप बात को समझ गए। इसको क्या कर देना है, यहां से नेग्लेक्ट कर देना है। अगर यहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, नोट्स बनाते चलिए। आपको अब से रेगुलर वीडियो मिलेगा। कुछ दिन से हम आप ही लोग के काम में बिजी थे, इसलिए वीडियो इस चैप्टर का नहीं आ रहा था। क्या करेंगे, यहां देखिए, जेड और जेड को कैंसिल कर दे। ये यहाँ जेड है और ए भी मतलब क्या है, जेड है, कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा हमारा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी आप समझदार हैं। डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। आप यहां से भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका एक फॉर्मूला होगा, लेकिन आपको आपके बुक में थोड़ा सा स्टेप आगे कर दिया गया है। बोथ साइड डिवाइड विथ, बोथ साइड डिवाइड जेड, जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए और डेल्टा बी बाई जेड प्लस बी डेल्टा ए बाई जेड। यहां जेड का मतलब क्या हुआ, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस बी डेल्टा ए बाई ए बी।
यहां से ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा आया डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम परसेंटेज इरर। इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम परसेंटेज इरर या परसेंटेज इरर भी कहेंगे इसको। आपके बुक में दिया रहेगा परसेंटेज इरर निकालने के लिए, तो ये हम लिख लेंगे। चलिए इस पर देखते हैं एग्जाम्पल, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तकलीफ होने का कोई बात नहीं है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल ही छोटा सा, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जो आया है उसे कैसे इस्तेमाल करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए। सपोज कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हैं, रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर या मीटर, ब्रेथ दिया है 3 ± 0.2 मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब तो आ गया ना इसका क्या मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या करेंगे, जेड इजकल टू ± डेल्टा जेड। जेड निकालना है तो हम तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। अब मामला फंसा इन दोनों का। तो डेल्टा जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि अभी आप देखे हैं, डेल्टा जेड इजकल टू क्या, ए डेल्टा बी ± बी डेल्टा ए, ये होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं, एक फॉर्मूला आया आपके लिए, डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस, यहाँ प्लस होता है, डेल्टा बी बाई बी, ये फॉर्मूला है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा जेड। यानी कि हम इसी फॉर्मूला से चलते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, आप दोनों से किसी में से बना सकते हैं। डेल्टा जेड निकालना है, ठीक है भाई, डेल्टा जेड निकालना है। जेड का वैल्यू कितना आया, 3 × 2 कितना, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। डेल्टा ए का वैल्यू कितना है, 0.1/2। डेल्टा बी का वैल्यू 0.2/3, यानी ये 6 जाकर इधर मल्टीप्लाई कर देगा। अरे हाँ कि ना? हाँ, ये 6 जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसको इरेज करके बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा पॉज करके। यानी कि जब हम इसको डेल्टा जेड निकालेंगे तो 6 को भेज देंगे उधर, 0.1/2 प्लस 0.2/3 इंटू क्या, 6। अब क्या एलसीएम लेकर कर लें या 6 को अंदर लाकर कर लें, बात एक ही है। 0.1/2 इंटू 6 प्लस 0.2/3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2, यानी 0.3 प्लस 0.4, यानी कि हमारा डेल्टा जेड का वैल्यू आ गया कितना, 0.7। यहां पर लिख देंगे 0.7 मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आप इसे देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं इसको। आगे जो हम लोग का टॉपिक है, 3 बात हम लोग पढ़े, क्या क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एक ही फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड निकालने का। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारा 2 मिला, दोनों एक ही बात है, डेल्टा जेड इजकल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ये किसका हुआ, मल्टीप्लाई का। किसके लिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे तब। और इसी को एक अगर परसेंटेज इरर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा।
अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो क्या है, डिवाइड। चलो बाबू देखते हैं इसमें क्या फोर्थ नंबर है, क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करना है। मतलब बात समझ में आ गया होगा आपको कि अभी तक कर क्या रहे हैं। एक वैल्यू बोले इसको लाने के लिए ये बेचारा डेल्टा ए का गलती किया, बी वाले को बोले वैल्यू लाने के लिए इसने कितने का, डेल्टा बी का गलती किया। हमें करना क्या है, हमारा ट्रू वैल्यू क्या करना है कि ए वाले का और बी वाले का क्या कर दें, डिवाइड करना है। लेकिन जब इनके वैल्यू का फाइनल रिजल्ट हम निकालने लगे तो फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ, कुछ गलती आया, यानी जेड इज का जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो ऐसे लिख दे क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये कुछ उधर जाएगा। तो ऊपर वाले से हम क्या कर रहे हैं, ए कॉमन लेना चाह रहे हैं, सॉरी ऊपर वाले से ए कॉमन ले रहे हैं, ले लिए ए कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। बी को निकालेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख दे क्या, यहां पर देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू ए बाई बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू द पावर -1। ठीक है, अरे ये वाला बाबू ये टर्म पूरा का पूरा ऊपर चला गया तो इसका पावर -1 कर देंगे ना। यहां पर क्या करेंगे, ये आपको ए बाई बी जेड दिख रहा है क्या, कि ये जेड है, यानी कि इस जेड को इधर ला देंगे, जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। नहीं समझ में आया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर ला दिए तो क्या हो जाएगा, इधर ला दिए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू द पावर -1। ये कट गया, कितना हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू द पावर -1। अब यहां पर थोड़ा सा आपको तकलीफ देना चाहते हैं, एक थ्योरम लगाएंगे जो आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा, लेकिन चिंता करने का बात नहीं है, हम इसको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा देंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये मैथ का चैप्टर है, एक आपके 11th में ही पढ़ना है, अलजेब्रा में ये चैप्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी टू द पावर -1। अप्रोक्स ये बराबर हो जाएगा, लगभग ये बराबर होता है जब इस पर थ्योरम अप्लाई करते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं इसको देखकर, ये हम आपको बताएंगे, इसी में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे। तो इधर वाला इरेज कर दिए हैं, अब उस वाले को इधर लिखते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या किया, बाइनोमियल यूज कर लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, LHS को वैसे ही लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो क्या हो जाएगा 1, फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा डेल्टा बी बाई बी से तो हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, फिर डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। ये मल्टीप्लाई करेगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए और बी। इस वाले टर्म को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्मॉल और स्मॉल मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल तो हो ही गया, लेकिन यहाँ बड़े से डिवाइड भी कर दिया तो और छोटा हो गया। यानी कि क्या करेंगे, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए बी
आर वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए इसको खत्म कर देते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। 1 1 कैंसिल, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बाबू, ये परसेंटेज इरर है, परसेंटेज इरर है। और आपको अगर थोड़ा सा बात याद होगा कहां मल्टीप्लाई का, तो यही वैल्यू आया था। अगर हम इसको डेल्टा जेड बनाने की कोशिश करें तो हम लिख देंगे, यहाँ ए होगा, हम यहाँ लिख देंगे ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है, इस पर आइए छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे होगा। आप बिल्कुल सुंदर सा नोट्स बनाइए इस पर। इधर आइए देखते हैं। सपोज किसी मटेरियल का मास दिया हुआ है, मास दिया है 2 प्लस माइनस 0.2 kg और उसका वॉल्यूम भी दिया है 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर क्यूब। बताना है डेंसिटी, डेंसिटी तो हम जानते हैं डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ डिवाइड करना हो गया, तो अगर सिर्फ मास और वॉल्यूम दिया रहता तो हम कुछ नहीं करते, निकालना होता डेंसिटी तो हम निकाल देते 2/3। लेकिन हमें इरर भी दिया है तो इरर निकालना है, तो इरर निकालने के लिए डेल्टा जेड इजकल टू हम लोग जानते हैं क्या, डेल्टा ए और ए डेल्टा बी। नहीं समझ में आया? अरे ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का एक ही फॉर्मूला होता है, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। निकाल देते हैं इसका, बी का वैल्यू मान लेते हैं 3 और डेल्टा ए का वैल्यू है कितना 0.2 प्लस ए का वैल्यू है 2 और डेल्टा बी का वैल्यू है 0.3, यानी क्या हो जाएगा 0.6 प्लस 0.6 यानी 0.6 और 0.6 कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड प्लस 0.6 प्लस करना है 6 6 12 2 और ये क्या 1, यानी कि 1 कैसे, ठीक है 1. ठीक है 1.2 यानी प्लस माइनस 1.2 यहाँ पर क्या लिख देंगे केजी पर मीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम 4 बात पढ़े, क्या पढ़े, डिवाइड पढ़े, मल्टीप्लाई पढ़े, सम पढ़े और सब्सट्रैक्शन पढ़े। एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पावर। अगर किसी क्वांटिटी पर पावर रहे, जैसे कि हम इसका बात बता देते हैं, आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। 5th नंबर जो हमारा है, 5 नंबर जो हमारा है वो है किसी भी क्वांटिटी पर पावर। जैसा कि हम मान लेते हैं हमें करना है z इजकल टू a⁴n, ये हमारा फाइनल वैल्यू है और a में कितने का एरर है a प्लस माइनस डेल्टा a का। तो हम जब फाइनल निकालेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z होगा, बिल्कुल होगा सर। यहां पर करेंगे क्या a प्लस माइनस डेल्टा a⁴n। देखिए इसके बनाने के 2 तरीके हैं, एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड वाले में आपको कैलकुलस आना चाहिए, डिफरेंशिएशन, इसीलिए अभी हम उसको नहीं बता रहे हैं, हम आपको लॉन्ग मेथड बता रहे हैं जो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने का बात नहीं है। z प्लस माइनस डेल्टा z इजकल टू a को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, टोटल पर पावर कितना है n, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z इजकल टू a⁴n और क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a⁴n।
यानी कि हमारा हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे बाबू, जेड लिख दे क्या, यानी हो जाएगा, देखो इधर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दे, जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए टू द पावर एन। ये जेड मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या, डिवाइड में हो जाएगा, यानी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड दोनों पर हो जाएगा। ये क्या 1 कर देंगे और उधर वाला पहले लिख लेते हैं, डेल्टा ए बाई ए। छोटा सा फिर से तकलीफ हम आपको देना चाहते हैं, ओहो छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा, यहां पर हम क्या करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल। फिर से अब कहिए कि सर जब इतना बाइनोमियल आ ही रहा है तो बाइनोमियल बता दीजिए। नहीं, अभी बाइनोमियल मैथमेटिकल टूल्स में अलग से हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे। आइए यहां पर देखते हैं बाइनोमियल, इसको इरेज करते हैं। अगर बाइनोमियल देखते हैं, उस वाले पर बाइनोमियल लगाते हैं तो बाइनोमियल का वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहां पर यूजिंग बाइनोमियल लिख लेते हैं, यूजिंग बाइनोमियल 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए टू द पावर एन। अगर यहाँ बाइनोमियल लगाते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। वैल्यू ये वाला पुट कर देते हैं उसमें, इसके जगह पर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। 1 1 कैंसिल, यानी डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू एन डेल्टा ए बाई ए। इन जनरल फॉर्म बता देते हैं और इसका एक क्वेश्चन भी बनाते हैं जो आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में पूछता है। इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म अगर हमारा कोई वैल्यू दिया है x, a टू द पावर m, b टू द पावर n और बाई c टू द पावर l, अगर इसका मैक्सिमम परसेंटेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज इरर। अगर इसका मैक्सिमम परसेंटेज इरर निकालना है तो कहेंगे डेल्टा x बाई x इजकल टू, m पावर में है तो उसको बाहर रखेंगे, m डेल्टा a बाई a, b को बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस a ना डेल्टा b बाई b, l को बाहर करेंगे हो जाएगा l डेल्टा c बाई c। एक कंफ्यूजन आपको हुआ कि सर l वाला नीचे है तो इसका माइनस हम जब ऊपर करेंगे तो यहाँ माइनस होना चाहिए ना, जी नहीं, अगर इसका फॉर्मूला प्रूफ करिएगा तो यहाँ पर प्लस ही आ जाता है। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए और इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है x इजकल टू a टू द पावर 2, b टू द पावर 3 और अंडर रूट c। a का पहले से परसेंटेज इरर दिया है, a का परसेंटेज इरर 1%, b का परसेंटेज इरर दिया है 3% और c का दिया है 4%। बताना है कि जो हमारा x क्वांटिटी है उसका मैक्सिमम परसेंटेज इरर कितना होगा, यानी जो x है इसका मैक्सिमम परसेंटेज इरर कितना होगा। तो छोटा सा बात है, क्या करेंगे, 2 डेल्टा a बाई a, पहले ये हो जाएगा डेल्टा x बाई x, ये क्या प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस अंडर रूट का मतलब कितना 1/2 डेल्टा c बाई c। इसको परसेंटेज इरर का वैल्यू पुट कर देंगे। a वाले का कितना दिया है 1%, b वाले का कितना दिया है 3% और c वाले का कितना दिया है, c वाले का कितना दिया है, c वाले का 4%। कुछ नहीं किए, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। ये क्वेश्चन ऐसा नीट में सिमिलर, ये क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, नीट में पूछा है। क्या हो जाएगा 2% प्लस 9% प्लस ये कितना 2% कितना हो जाएगा 13% आंसर।
आज के लिए इतना ही। इसका क्वेश्चन आपको अलग से एनसीईआरटी का सीरीज बनाकर करा देंगे।